आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हरियाणा में समझौता क्यों नहीं हुआ? आदेश रावत। सौरभ जी, इसकी शुरुआत मैं करूंगा जब राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में किया कि अगर हो सकता है तो देख लीजिए, हरियाणा कांग्रेस के नेता इसका फैसला कर लें कि आम आदमी पार्टी को भी हम उसका हिस्सा बनाएं, अपने साथ जोड़ें, क्योंकि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो मैंने जानने की कोशिश करी कि इसके पीछे का कारण क्या था। क्या सही मायने में इस बात का डर था कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर ज्यादा बढ़ जाएगा और एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में बढ़ जाएगा? लेकिन मुझे जवाब ये मिला कि क्योंकि राहुल गांधी ये चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता विपक्ष नहीं है, वो इंडिया अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो इसलिए वो अपना अपने आप को एक लार्ज हार्टेड नेता दिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस बात की शुरुआत करी है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि इस बात का फैसला जो हरियाणा कांग्रेस के नेता है वो लोग करेंगे। तो स्टार्टिंग में प्रपोजल की जब बात शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि हमें 16 सीटें चाहिए, आम आदमी पार्टी ने कहा। फिर घटते घटते उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव में एक सीट लड़ी थी और उसका शेयर बनता है 9 विधानसभा सीटें, तो आप हमें 9 सीटें दे दीजिए। लेकिन उसमें एक शर्त ये थी कि 5 सीटें हमारी मनपसंद की होंगी और 4 आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी राजी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी का डे 1 से एक ही स्टैंड था कि हम 4 सीट से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो दरअसल 2 सीटें ऐसी थी जिसपे पूरा कलेश था। जब आखिर में आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों की सूची दी, उसमें यह कहा कि हम ये 2 सीट कलायत और जींद, इनके ऊपर कोई बार्गेन नहीं चाहते, ये तो हमें चाहिए। इसके अलावा बाकी जो 8 बची है उसमें आप हमें 4 दे दीजिए अपनी पसंद की। लेकिन कलायत और जींद दोनों सीट कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती थी, क्योंकि कलायत ऐसी सीट है जहां हिसार से सांसद जयप्रकाश के बेटे को टिकट देना था और वो काफी नजदीकी माने जाते हैं दीपेंद्र हुड्डा के, और दीपेंद्र हुड्डा के कोटे में ही उनको इस बार लोकसभा चुनाव की टिकट मिली थी। तो कलायत को लेके बड़ा कलेश था और वो घटते घटते इस बात पे आ गया। लेकिन इन बिटवीन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, जो कांग्रेस पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट हैं सुनील कोनिगोलू, उन्होंने एक सर्वे करवाया और उस सर्वे की रिपोर्ट राहुल गांधी को दी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि लगभग 1.5 से 2% टोटल वोट शेयर आम आदमी पार्टी के पास है, तो ज्यादा नुकसान कर नहीं पाएंगे ये हमारा। अब इसके पीछे हरियाणा कांग्रेस का तर्क ये था कि दिल्ली हो, पंजाब हो या गुजरात हो, जहां जहां आम आदमी पार्टी ने की ग्रोथ हुई है, वो उसने कांग्रेस पार्टी का ही वोट खाया है। ऐसे में आप हरियाणा में इनकी एंट्री मत होने दीजिए। तो राहुल गांधी क्योंकि अपनी बात कह देते हैं, ज्यादा पुश नहीं करते, उनको ये लगता है कि जो भी स्टेट लीडरशिप है जिस भी राज्य की, वो उसका फैसला करे, हम उन्हें सिर्फ कह सकते हैं। तो उन्होंने अपनी बात कह दी। स्टेट लीडरशिप ने फैसला किया कि 1.5% का वोट शेयर है टोटल, तो ज्यादा फायदा उसका, ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं है। जितनी सीटें वो मांग रहे हैं वो ज्यादा है। हाँ, आखिर में कांग्रेस पार्टी ने एक सीट जरूर सीपीआईएम को दी, एक सीट चूत देना चाहते थे समाजवादी पार्टी को भी, लेकिन वो किसी कारण से दे नहीं पाए, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था नहीं हरियाणा में समाजवादी पार्टी के पास। दिखाना ही चाहते थे कि हाँ, वो इंडिया अलायंस के नेता है, एलओपी है पार्लियामेंट के अंदर। तो राहुल गांधी की पहल थी। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो बातचीत हुई, उसमें आम आदमी पार्टी चाहती थी कि मेरे पसंद की सीटें मिले, कांग्रेस चाहती थी कि हम वो सीट देंगे जो हम देना चाहते हैं। तो इन सब के बीच में समझौता नहीं हो पाया। आदेश, क्या अभी भी इस किस्म का टेक्निकल अलायंस हो सकता है, अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, कि कैंडिडेट इस तरह के उतारे जाएं कि कुल जमा बीजेपी को नुकसान हो और बीजेपी के समीकरण खराब हो सीटों पर? इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है क्या? देखिए, क्यों मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि जो अलंबरदार हैं आम आदमी पार्टी के हरियाणा में, उनके भूपेंद्र हुड्डा के साथ अच्छे रिश्ते जगजाहिर हैं। मैं सुशील गुप्ता कंपनी की बात सुशील गुप्ता की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं सुशील गुप्ता, भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी वीरेंद्र सिंह। शाम को अक्सर इकट्ठे बैठते हैं। और अब बैठ के क्या करते हैं, इस पे आगे मत बताइएगा, राजनीति पे चर्चा रहे। नहीं, आप जानते हो मैं इससे ज्यादा बोलता नहीं हूँ। तो लोकसभा चुनाव में भी मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा ने तय किया था कि सुशील गुप्ता को हम टिकट देंगे हरियाणा से, और वो भी कुरुक्षेत्र सीट से। तो अच्छे रिश्ते हैं, सही बात है। लेकिन सुशील गुप्ता के लिए जींद सीट मांग रहे थे, वो नहीं मिली। ये आपकी बात सही है कि जो आपका सवाल है बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि अब कई सीटों पे कांग्रेस पार्टी और कई सीटों पे बीजेपी ट्रायंगुलर फाइट करने की कोशिश कर रही है। आप कल लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन था, अंबाला कैंट जो सीट है, वहां से चित्रा सवाल को टिकट नहीं मिली। वो काफी क्लोज है भूपेंद्र हुड्डा के, उनके फादर को अंबाला शहर से दे दी गई।
तो उनको इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया गया। ऐसे ही तिगांव आप आइए जो फरीदाबाद में है, वहां नागर को टिकट नहीं मिली, ललित को, तो उनको भी इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया गया। ऐसे ही बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं, बहुत सारी सीटों पे उन्होंने अपने जिन लोगों को टिकट नहीं दे पाए उनको खड़ा कर दिया इंडिपेंडेंट। तो कई सीटों पे ट्रायंगुलर फाइट करने की कोशिश हो रही है। ट्रायंगुलर फाइट का मतलब ये है कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो दो जगह बट जाए। अगर वो एक जगह जाएगा, कांग्रेस पार्टी के पास जाएगा, तो उसमें बहुत दिक्कत तो हो सकती है बीजेपी को।